Welcome students, welcome to my YouTube channel Maths with Santosh. Students, we are here again with a new chapter, pair of linear equation in two variable. Students, here we will see most important word problems of this chapter. Students, if you are new in my YouTube channel, then at first subscribe, like and share to your friends. For getting new notification of my new videos, click on bell icon. So guys, starts today's topic. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आप इसे देख पा रहे हैं। रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. The speed of the current is. Students, here we have to understand that the concept of downstream and upstream. Students, that is, it is the related problems of boat and stream. बोट एंड स्ट्रीम. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को बोट एंड स्ट्रीम का सबसे पहले कंसेप्ट को समझना होगा. अब बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है. इसको समझने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं एक पिक्चर के हेल्प से. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक बोट है और रिवर है. बोट का फ्लो का डायरेक्शन एक हो सकता है अपना, और यहाँ पे आपका रिवर के फ्लो का डायरेक्शन हो सकता है. जिसमें देखिए, चलिए स्टूडेंट्स, अगर दोनों का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो अगर सेम है तो इस केस में हम लोग इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम. इस केस में हम लोग कहते हैं ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है. मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं. जैसे अप स्ट्रीम का बात होता है, इसका मतलब है कि बोट जो है आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है तो आपका स्ट्रीम जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. बोथ आर टू अपोजिट टू ईच अदर. तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं x और स्ट्रीम का स्पीड अगर मान लेते हैं y, तो आपका डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई. जबकि आपका डाउन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को याद रखना है सिर्फ कि बोट जब, अब ऐसा क्यों होता है ये भी थोड़ा समझ लें. स्टूडेंट्स, अब जबकि आपको पता है कि जब हम लोग कोई एक चलता गाड़ी है, वैन है, उस पर हम लोग पहले से खड़े हैं, तो जब खड़े हैं तो इसका जो किलोमीटर है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, इसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है. और अगर इसके ऊपर आप चढ़े हुए हो और आप इस पे चलने का कोशिश कर रहे हो, आप भी चल रहे हो, जिसका आपका स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है. तो स्टूडेंट्स, जो ऑब्जर्वर है उसके लिए जो आपका स्पीड होगा वो क्या होगा, तो आपका स्पीड क्या होगा, ये 40 किलोमीटर पर आवर ये तो गाड़ी का स्पीड है और प्लस 10 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड है. तो आपका जो नेट स्पीड हो गया वो क्या हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर. स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट को हम लोग को यूज करना है. इसमें आप देख रहे हैं कि बोट भी चल रहा है, रनिंग पोजीशन में है, और स्ट्रीम भी आपका रनिंग पोजीशन में. जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड ऑन हो जाएगा. जबकि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का जो नेट स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. और अगर यहाँ से टाइम का बात करें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है और इसका यहाँ पे यूज भी होगा, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे. चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को. चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग क्या है. तो डाउन स्ट्रीम में ये चल पा रही है. डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब हुआ x प्लस वाई. x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में जो इसका स्पीड है वो क्या हो जाएगा, 20/2. यानी कि स्टूडेंट्स, डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर. इसको याद रखेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया है. और अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई क्या हो जाएगा, आपका क्या दिया हुआ है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि 4/2. यानी कहने का क्या हुआ, आफ्टर कैंसिल आउट आपका क्या मिल गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर. अब स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं.
दोनों इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट को 1 मान लें, इसको 1 मान लें और इसको सेकेंड मान लें और दोनों को सॉल्व कर दें बाय एलिमिनेशन मेथड्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y और y कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचता है 2x इज इक्वल्स टू 12, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6। और इसी तरह से जब दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इस तरह से हम लोगों का ये जो x हम लोगों ने माना है ये क्या था, बोट का स्पीड है, और ये y क्या है आपका स्ट्रीम का यानी कि करंट का स्पीड है। तो हमें y निकालना है, तो x का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करने के बाद हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अभी हम लोगों ने निकाला x का वैल्यू 6, सो इक्वेशन विल बी 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड फाइनली y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप हमारे सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए इसे देखते हैं, हम लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश भी करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दी नंबर्स आर, तब नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए 36 एंड 10, ऑप्शन बी 10 एंड 30 एंड 10, ऑप्शन सी 36 एंड 12 एंड ऑप्शन डी 39 एंड 13। चलिए स्टूडेंट्स, से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होता है। आपका क्या दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं x और सेकेंड नंबर को मान लेते हैं y, और दोनों का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई क्या दिया हुआ है, कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज, सेकेंड इक्वेशन आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, उसके लिए कंडीशन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि x जो है वो y का क्या है 3 गुना है। तो यहाँ से आपका ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से आपको वैल्यू पता है x इज इक्वल टू क्या है 3y है, तो इक्वेशन 1 में जैसे इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 26, यानी कि y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13, 26/2 यानी कि क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 13। और स्टूडेंट इस तरह से x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 इंटू 13 यानी कि 39। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका x का वैल्यू कितना हो गया 39 और y का वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है 39 एंड 13, 39 एंड 13 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इस तरह से ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे देख पा रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. The area of the garden is, area of garden क्या होगा, ऑप्शन ए 400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 300 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 320 मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 360 मीटर स्क्वायर। चलिए गाइज, इसका हम लोग सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया एल प्लस बी
इज इक्वल टू P/2। तो यहाँ से पेरीमीटर आपका दिया हुआ था, आपका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, मतलब L प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ था, पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 36/2, यानी क्या हो जाएगा L प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 18। और इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका कंडीशन, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो इसका जो लेंथ है वो कह रहा है कि इसका ब्रेड से क्या है 4 मीटर ज़्यादा है। तो चलिए लेंथ के बराबर क्या हो जाएगा B+4। तो जहाँ L है वहाँ पे हम लोग B+4 पुट कर दें, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दें तो यहाँ से हमें B का वैल्यू मिल जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने निकाला L प्लस बी इज इक्वल टू 36 एंड L इक्वल टू B+4 है। तो L का वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है B+4 प्लस बी इज इक्वल टू 36, यानी कि 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 4। यहाँ से जब माइनस करेंगे 36 में 4 तो आपका क्या हो गया 2B इक्वल टू हो गया 32, यानी कि B इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। और स्टूडेंट्स इस तरह से L आपका कितना हो जाएगा, इससे 4 अधिक है, यानी कि क्या हो जाएगा 20। और इस तरह से आपका इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो गया 16 एंड 20, 60 एंड 20। इस तरह से आपका L मिल गया 20 और B मिल गया 16। तो इस तरह से फिर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, यानी कि 20 इंटू 16। और स्टूडेंट इस तरह से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 320। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। If the denominator is increased by 2, the fraction reduces to 1/3, then the fraction is। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कारक द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो आपका दिया हुआ है कितना है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब कोई एक फ्रैक्शन है, मान लेते हैं x बाई वाई क्या है एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर को x मान लिए, डिनोमिनेटर को y मान लिए। अब क्या कह रहा है कि इस दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है आपका 18 है, इस दोनों का सम कितना है 18 है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, यानी कि इस डिनोमिनेटर y जो था इसमें अगर 2 घटा दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। द फ्रैक्शन इज रिड्यूसेस टू 1/3, यानी कि अब फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 2, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस हो गया, पहला इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 एंड सेकेंड इक्वेशन इज दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। और हम लोग अब क्या करेंगे इस तरह से दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं y कैंसिल आउट होगा तो x प्लस 3x यानी कि क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा 16/4 यानी कि 4। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब चलिए x का वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ y। तो x के जगह पे अब हम लोग क्या पुट कर दें 4 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 18, यानी कि y इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिल गया 18 में से माइनस कर दो 4 तो y इक्वल टू क्या हो गया 14, y इक्वल टू क्या हो गया 14 हो गया। और इस तरह से आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/14 यानी कि 2/7 इज योर राइट आंसर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर कितना है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स
बढ़ते इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits than the number is। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। अब उसके बाद फिर है क्या, 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स देन द नंबर इज। चलिए गाइज, इसको लिए सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर सिस्टम का कंसेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई 2 डिजिट नंबर अगर 2 डिजिट नंबर है जैसे 20 है तो इसका हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं एक बार रिकॉल करें, 1 मिनट। तो क्या कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, 10 × 2, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं 22 है ना, तो 10 × 2 + 2 या 23 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर 32 लिखते हैं तो क्या होता है 10 × 3 + 2। और इस तरह से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा गाइज, इसका जनरल फॉर्म हो गया आपका 10x + y, जो कि यहाँ पे ये y क्या है, यूनिट डिजिट होता है और ये आपका क्या है, टेंस डिजिट होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेंस डिजिट। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर आपको पता करना है, इसका मतलब है कि आपको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो आपको ना यूनिट डिजिट दिया हुआ है ना ही टेंस डिजिट दिया हुआ है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यूनिट्स डिजिट को मान लेते हैं x। यूनिट्स डिजिट को क्या मान लिए, x मान लेते हैं, और टेंस डिजिट को मान लेते हैं y। तो आपको पहला कंडीशन जो है उसमें दिया हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि x + y = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस। अब सेकेंड केस के लिए चलिए इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि जो नंबर रिवर्स करने के बाद ऑब्टेंड होता है, 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय, यानी कि 9 times ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ से नंबर क्या हो जाएगा, अगर यूनिट डिजिट x है तो यहाँ से नंबर हो जाएगा आपका 10y + x, 10y + x। तो ये यहाँ से क्या कह रहा है कि 10y + x का 9 times ये नंबर बना, इसका 9 times जो है अगर इंटरचेंज कर दे तो उसके 2 गुना क्या हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो रिवर्स करेंगे डिजिट तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट अब आपका आ जाएगा टेंस डिजिट में, और टेंस डिजिट जो था ये आ जाएगा वो यूनिट डिजिट में। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन निकल करके आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90y + 9x = 20x + 2y। अब इसको जब पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 90y - 2y, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से 88 90y, और ये इधर से 2y अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड आता है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 88y माइनस क्या हो जाएगा 9x और ये 20x। तो 20x इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा, = कितना 0। राइट साइड में तो कुछ बच नहीं रहा है, = क्या हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, 88y = 11x, ठीक है। यानी कि x = क्या हो जाएगा 8y, x = क्या हो जाएगा 8y। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो अब चलिए हम लोग चलते हैं फिर से इक्वेशन 1 की ओर। इक्वेशन 1 में आपका क्या था,
इक्वेशन 1 में था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, x इज इक्वल्स टू 8y, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/9, यानी कट करके क्या हो जाएगा 1। और इस तरह से आपका y का वैल्यू हो गया 9 और x का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, सॉरी गाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह से आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो यहाँ से आपका ये क्या था, x आपका यूनिट डिजिट था और ये आपका क्या था 10 डिजिट, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 यानी कि 18, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। क्या है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 if 27 is added to it the digits of a number get reverse the number is। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए हम होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने बताया था उसी वे में इसे भी सॉल्व करना है, तो आप लोग सॉल्व करके इसे इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्या कह रहा है, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स हैं, दोनों का कॉस्ट कितना है 50 है। तो मान लेते हैं पेन का जो कॉस्ट है वो x है, एक पेन का पेंसिल का, और एक पेन का जो कॉस्ट है वो क्या है y है, क्या है y है। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो 5 पेंसिल लिया है दुकानदार से और 7 पेन्स लिए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है 50। ये तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। चलिए इसको फिर से देखते हैं, पूरा अच्छा तरह से समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, एक पेंसिल का कॉस्ट x मान लिए थे और एक पेन का कॉस्ट y मान लिए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ से इस तरह देखते हैं, 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 पेन यानी कि 7y, और टोटल कॉस्ट कितना है 50 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। अब इसके बाद फिर चलिए देखते हैं सेम वे में अब क्या कहता है, वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है 46 हो जाता है। अब कहता है कि इसको सॉल्व करके बताइए कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितना होगा। तो इसे चलिए हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है तो फ्रेंड इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में से किसी एक को एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, चलिए अगर हम लोग y का वैल्यू निकालना है यानी x को एलिमिनेट करते हैं, तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसका कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं यानी इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 इंटू 5 यानी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और इसमें 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 230 यानी 230। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन, इसमें भी हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये क्या हो जाएगा 35 और ये आपका हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा ये 49। और जब इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 7 5 या 35 यानी कि 300 क्या हो जाएगा 50। अब इस दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो जैसे ही माइनस करते हैं ये x कैंसिल आउट होगा। अब 49 में से 25 माइनस होगा तो आपको कितना बचेगा, तो इधर भी माइनस करेंगे तो 350 में से अगर 230 को माइनस करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 120, और 120 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 यानी कि 5 या 10 यानी कि 5 बचेगा। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स
आई होप कि सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। सेशन को जब एंजॉय कर रहे हैं तो इसे हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी गाइज फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपको देख पा रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अब सेशन को अब फिर से हम आपको बता रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे ही भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे आपका बेल का आइकन बन करके आएगा और इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत ज़रूर मिल पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।